नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू की अगर बात करें तो यहां पर स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी तेज़ी के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है। बहुत से काम जो है वो यहां इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहे हैं। इसके अलावा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर भी कुछ जो स्टेप्स हैं वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो ले रहा है और एक अवार्ड जो है अर्थ डे नेटवर्क स्टार की तरफ से वो जीएमसी को मिला है फॉर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एट बंदूरग। यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो लगातार काम कर रहा है, प्रयासरत है इस और की बेहतर सुविधाएं जो है वो जम्मू शहर को मिले। और इसी सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जीएमसी की कमिश्नर अवनी लवासा जी। तो आइए इनसे बात करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, अवार्ड मिला है जीएमसी को, एक सबसे पहले तो शुभकामनाएं। और जानना चाहूँगा कि अवार्ड जो है वो किस फैक्टर और किन चीज़ों को देकर जो है वो जीएमसी को नवाजा गया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अवार्ड दिया है, दे रिकग्नाइज द गुड इनिशिएटिव्स टेकन, असेंशली जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स हैं। तो जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है, दिस इज़ लिंक्ड विद द रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स। जहाँ हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन या हम जनरली पॉलीथीन बैन की बात करते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं पॉलीथीन की या प्लास्टिक की जो परमिटेड हैं, तो उनका रीयूज़ और रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इन किस्म के पॉलीथीन्स या प्लास्टिक्स की यूटिलिटी भी होती है, पैकेजिंग में होती है, चाहे वो चिप्स के पैकेट होते हैं, देन कुछ जो बड़ी कार्डबोर्ड पैकेजिंग्स और सब होती हैं, उनकी यूटिलिटी भी होती है। तो जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है, वहाँ पे हम इस किस्म की जो मटेरियल है उसको लाके उसका या तो श्रेडिंग, बेलिंग जो भी है प्रोसेस उसका, वो करके उसको आगे रिसाइकल और रीयूज़ करते हैं। तो ये एसेंशली वहाँ पे काम होता है और आई थिंक ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इसको एक अवार्ड के द्वारा रिकग्नाइज़ किया गया है। अभी ये फैसिलिटी केवल एक ही जगह पर है, क्या इस फैसिलिटी को आप और लोकेशंस पर भी शुरुआत करने की सोच रहे हैं? एक्चुअली ये एक तो बंदूरक में है, एक और भगवती नगर में ऑलरेडी चल रही है फैसिलिटी, तो वो दूसरी फैसिलिटी है। इसके अलावा हमारे 2 बड़े प्लांट्स जो आएंगे उसमें भी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी उन दोनों बड़े प्लांट्स का हिस्सा है। एक ऐसा प्लांट आएगा कोट बलवाल में, जिसके लिए जेएमसी ने नैफिड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सोसाइटी है उसके साथ एमओयू साइन किया है। दूसरा आएगा बंदूरख में ही, वहाँ पे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एक और सेटअप किया जाएगा ताकि हमारी कैपेसिटी बढ़े। मैम, इस प्रकार की भी कंप्लेंट्स आती हैं कि जो एक अप्रूव्ड लिमिट है जो आपकी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, बहुत सी कंपनीज जो हैं वो साइलेंटली वायलेशन करती हैं इसका और इस तरह की प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही हैं जो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी नुकसानदायक हैं। और अभी तो आपने फैसिलिटी ये लगाई है, तो क्या वहाँ पर कुछ सैम्पलिंग भी आपने करवाई कि कितना नुकसान जो है वो इन चीज़ों की वजह से अब तक सॉइल को और वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसे हुआ है? एक्चुअली जो आप प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे ज्यूरिसडिक्शन में मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं लोकेटेड, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेना या उनको रेगुलेट करना वो हमारी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आ पाता है। तो ये एक तरह से कभी कभी चैलेंज भी होता है कि हम उसको 100% एंड टू एंड रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ है, हम फाइन्स तो करते रहते हैं। तीसरी, आपने टेस्टिंग के बारे में बोला, इसमें हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उनके साथ मिलके इस पे काम करते हैं। बट प्लास्टिक में इसमें कोई दो राय नहीं है, देयर इज़ नो डाउट कि प्लास्टिक से क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो एनिमल्स। लैंड पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इसके कोई डाउट नहीं है दैट दीज आर प्रूवन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। तो इसीलिए ये कुछ जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं हम, ये बहुत ज़रूरी हैं। और सिर्फ जैसे मैं कहती हूँ कि हम फाइन्स या पेनल्टीज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ इन इटसेल्फ एक कंप्लीट चीज़ नहीं है। इसीलिए जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है, ऐसे सिस्टमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें भी सेटअप करना ज़रूरी हैं ताकि हम लोगों को ऑल्टरनेटिव भी दे पाएँ। और हम सिर्फ किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, पर हमें उसका एक ऑल्टरनेटिव और एक उसको एक एफिशिएंट वे से डिस्पोज ऑफ करने के भी प्रोविजंस रखने हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन ऑल ऑफ दैट। डंपिंग यार्ड्स को लेकर भी बहुत बार जो है वो लोग ये शिकायत करते हैं कि वहाँ का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं रहता है। तो वहाँ पर जो अभी हमारे पास सिटी में डंपिंग यार्ड्स हैं, तो उनका जो मटेरियल है उसे भी क्या इन जो फैसिलिटीज़ आपने खोली है इनके ज़रिए रिसाइकिल किया जाएगा?
अभी हमारा जो एक पुराना जो डंपिंग उसको लैंडफिल, एक्चुअली वो अनफॉर्चुनेटली अनसाइंटिफिक लैंडफिल था भगवती नगर में, उसकी बायो रिमीडिएशन का काम चल रहा है। तो उसमें भी मशीन्स लगा के जो वेस्ट रिट्रीव हो रहा है उसको सेग्रीगेट किया जा रहा है, एंड उसमें भी जो प्लास्टिक निकलेगा उसको प्रॉपर तरीके से रिसाइकल किया जा रहा है ऑलरेडी ये काम प्रोसेस में। दूसरा हमारा कोट बलवाल में एग्जिस्टिंग डंप साइट है, वहाँ भी सिमिलर चीज़ शुरू होगी। वहाँ पे आई जस्ट मेंशन जैसे नैफिड के साथ एमओयू किया है, तो वहाँ पे एक साइंटिफिक लैंडफिल भी बनेगा, वहाँ पे एक बायो सीएनजी प्लांट भी बनेगा, वहाँ पे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी बनेगी, और ये सब बनेगा एक हिस्से में। दूसरे में जो एग्जिस्टिंग लैंडफिल है उसको रिमीडिएशन किया जाएगा। तो ये काम अगले महीने में शुरू हो रहा है इनफैक्ट। हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो अब तक वो प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है, मतलब स्टेटस जो है वो उस प्रोजेक्ट का क्या है? ये मैं बार बार बोलती हूँ कि स्टेटस एज अ गवर्नमेंट हमें लगता है कि हमने बहुत प्रोग्रेस किया है, क्योंकि टेंडरिंग करना ही इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्ग प्रोसेस। तो अक्टूबर 31 तक जो स्मार्ट सिटी के हमारे कुल मिला के 3,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, उसमें से स्मार्ट सिटी की जो खुद के प्रोजेक्ट्स हैं वो करीब 900 करोड़ के हैं। तो बाय अक्टूबर 31 सारे प्रोजेक्ट्स टेंडर आउट हो जाएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि फॉर अ कॉमन पर्सन ये समझना या इसकी इम्पोर्टेंस समझना इतना आसान नहीं होता है, बट गवर्नमेंट में जो प्रोसेसेस हैं वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितनी इम्पॉर्टेंट आउटकम होती है, क्योंकि हमें ये इंश्योर करना होता है कि फेयर प्रोसेस हुए हैं, ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस हुए हैं, करप्शन के चांसेस हमें बिल्कुल एलिमिनेट करने होते हैं। ये सब जो है वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड 31 अक्टूबर तक 900 करोड़ के प्रोजेक्ट्स टेंडर आउट हो चुके होंगे। बाय 31 दिसंबर मोस्ट ऑफ द वर्क वुड हैव स्टार्टेड। तो जो हमें चेंज दिखना शुरू होगा लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो अगले साल हमें दिखना शुरू होगा। कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स, तवी रिवर फ्रंट जो हम इतने टाइम से बात चलती है, उसका भी काम इफ़ ऑल गोज़ वेल टेंडर अलॉट होने के बाद अगले साल शुरू होगा। फिर कुछ 30 किलोमीटर की टोटल 4 या 5 एरियाज़ में जो रोड्स हैं उनका अपग्रेडेशन है, इंक्लूडिंग अंडरग्राउंड ऑफ द केबल्स, better pedestrian footpaths, facade improvement, देन पंचतीर्थी टू मुबारक मंडी पूरा वो एक हेरिटेज ट्रेल बनने का प्रपोज़ल है। तो ये सब एक बहुत अच्छे प्रपोजल्स हैं, एंड बाय नेक्स्ट ईयर काम फुल फ्लेजेड शुरू हो जाएगा। एवरेज क्वेश्चन, बिकॉज बहुत से लोग कहते हैं कि प्रोजेक्ट काफ़ी स्लो चल रहा है, केवल जो होर्डिंग्स ही लगी हैं मतलब मार्केट में आगे पीछे, और उनको लेकर भी बहुत से लोगों ने कहा कि अप्रोप्रिएट नहीं है। तो क्या एक प्रॉपर चेक भी आप जो है वो रख रहे हैं इन चीज़ों पर? हाँ, ऑफ कोर्स चेक, जैसा मैंने कहा कि हम टेंडरिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। दूसरा जो आप काम के चेक के बारे में कह रहे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो IIT जम्मू है वो एक थर्ड पार्टी ऑडिटर की तरह काम चेक करने के लिए हमारे साथ मिलके काम करें, ताकि एक थर्ड पार्टी टेक्निकल एंड प्रॉपर IIT की रेप्यूटेशन और क्रेडिबिलिटी हम सब जानते हैं, तो ताकि एक चेक उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहे हमारे काम पे। तो हम एग्जीक्यूशन जो है इस प्रोजेक्ट का, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, तो उसको पेस देने के लिए क्या आपकी जो सिनर्जी है बाकी डिपार्टमेंट के साथ, जैसे आपने IIT का मतलब जिक्र किया, तो क्या इस और भी कुछ वर्किंग हो रही है ताकि इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा पेस ज़रूर मिले? क्योंकि अभी तो लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि द प्रोजेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्नेल पेस। So I understand if the common people do feel कि snail space पे काम चल रहा है, वो लगता है जब तक ग्राउंड पे काम शुरू नहीं होता है। बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट के काम को एग्जीक्यूशन तक लाने के लिए भी 2-2 साल लगते हैं एक प्रोजेक्ट को। तो आई मीन दैट्स फाइन, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, एंड बट ये बहुत ज़रूरी भी होता है कि हम अपना ड्यू डिलिजेंस करके इतने बड़े काम 900 करोड़ के काम अगर जम्मू में होंगे तो ऑब्वियसली हमें ये भी देखना है कि वो पैसा रिस्पॉन्सिबली हम खर्च करें। तो लाइक आई सेड, बी पेशेंट, होपफुली न्यू ईयर गिफ्ट फॉर नेक्स्ट ईयर विल बी दैट वर्क विल स्टार्ट। थैंक यू। तो बिल्कुल स्पष्ट कहा इन्होंने कि बहुत जल्दी जो है वो शहर में स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है उसका बदलाव, यानी कि बदला हुआ फेस लिफ्ट जो है वो आपको बहुत जल्द दिखेगा। और
यहाँ से जो टेंडरिंग का काम है वो काफ़ी तेज़ी और काफ़ी सहजता के साथ किया जा रहा है। बहरहाल एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे और सही तरीके से वो हो, इसलिए थोड़ा उसमें डिले ज़रूर है, लेकिन काम जो है वो चल रहा है और बहुत जल्द इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको दिखेगा। और बाकी की अगर चीज़ों की बात करें तो जीएमसी जो है, जेएमसी लगातार इस और कार्यरत है कि नए नए प्रोजेक्ट यहाँ पर लगे, और विशेषकर ये जो आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक है इसको लेकर जो है यही कोशिश है कि इसका रिसाइकिल हो और इन्वायरमेंट को जो नुकसान इससे होता है उस नुकसान से जो है वो ह्यूमन बीइंग को, मतलब जो इंसान है, जो जानवर है और बाकी की जितने भी प्रजातियां हैं सबको बचाया जाए। और आप लोगों से भी यही एक हमारी रिक्वेस्ट है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करें ताकि जो इन्वायरमेंट है वो सुरक्षित रहे। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।